हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड वेतनमान देने समेत 2 सूत्रीय मांगों को लेकर रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी का कार्य बहिष्कार 8वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक मांगों पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि एनएचएम कर्मियों की हड़ताल के चलते कार्य प्रभावित हो रहा है। बता दें कि 7 दिसंबर से 2 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन कार्य बहिष्कार पर है। मंगलवार को भी एनएचएम कर्मियों ने हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड वेतनमान का लाभ देने एवं आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया समाप्त करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए, जो 8वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान कर्मचारियों ने मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की। कर्मियों ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से आंदोलन संचालित किया जा रहा है। एनएचएम कर्मी निस्वार्थ भाव के साथ सभी सेवाओं को दे रहे थे। साथ ही कोविड-19 जैसी भयंकर बीमारी के दौरान भी स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से बनाए हुए थे। बावजूद इसके सरकार कर्मचारियों की हितों की लगातार अनदेखी कर रही है, जिससे कर्मियों में अब आक्रोश बनता जा रहा है। कर्मियों की हड़ताल के चलते बाल स्वास्थ्य टीकाकरण, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, कोविड टीकाकरण, कोविड सैंपलिंग, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम सहित सभी हेल्थ वेलनेस सेंटरों सहित इमरजेंसी सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिंदेश शुक्ला ने कहा कि एनएचएम कर्मियों की हड़ताल के कारण कर्मियों से संबंधित सभी कार्य प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में व्यवस्थाएं भी लड़खड़ा गई हैं। ये सरकार से जो है हम बराबर प्रतिदिन जो है सदैव निवेदन कर रहे हैं। ये सब योग्य बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वर्ल्ड क्वालिफाइड हैं। इन्होंने 24 घंटे जो है अपनी तन मन धन से जो है सरकार की शासकीय कार्यों के निष्पादन में अपनी सेवाएं दी है। और वास्तव में देखा जाए कि इनको मिलता क्या है। 16 साल बाद भी एक आदमी जो हमारा डीआईओ है, 6000 उसको पहले दिन मिल रहा था, 6000 उस डेट को मिल रहा है। बाई चांस कभी अगर कोई कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, वो इधर उधर हो जाता है, तो फिर उनका भविष्य जो है वो कूप मंडप हो जाता है। और उनके साथ साथ उनके जो है वो गार्जियन हैं, उनके परिवार हैं, उसके स्वयं की अपनी व्यक्तिगत जिंदगी है, उसके स्वयं की अपनी पत्नी है, बच्चे हैं, वो सब डिप्रेशन में, मानसिक तनाव में आ जाते हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इनकी जो उचित और योग्य मांगे हैं उनको तुरंत उसका जो है निदान किया जाए और इनको कुछ न कुछ प्रोत्साहन के रूप में इनकी मांगों को माना जाना चाहिए। क्योंकि चिकित्सा विभाग की ये एक तरह से रीढ़ की हड्डियां हैं और 75% कार्य जो है ये बच्चे जो है अपने तन मन धन से जो है सेवाओं में, ये दुर्गम क्षेत्रों में, सीएससी पे, पीएससी पे, ऊपर बर्फबारी में, यहाँ वहाँ हर जगह जो है ये अपना जो है योगदान, स्तुत्य योगदान दे रहे हैं। इनके मांगों का तुरंत समाधान होना चाहिए। हम सभी सरकारी सेवा संगठनों की यही मांग है कि कोविड काल में एनएचएम कर्मियों ने अपना 100% दिया है और अब सरकार जब कोविड अंतिम समय में था तो कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ मांगे सरकार के सामने रखी हैं, लेकिन सरकार इन पर ध्यान देने के बजाय हमको गुमराह कर रही है। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार कर्मियों की धैर्य की परीक्षा न ले। अगर कर्मियों का धैर्य टूटा तो सरकार को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार समय रहते हमारी मांगों पर कार्रवाई करे और हमें न्यायोचित मांगों पर हमें सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दे। कि बहुत सारे कार्यक्रम एनएचएम के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जैसे स्कूल स्वास्थ्य है या कोई भी है, हमारा मॉनिटरिंग का जितने भी कार्यक्रम हैं, तो उनमें प्रभाव तो निश्चित तौर पर पड़ रहा है। मगर हम अपने रेगुलर रिसोर्सेज से यथासंभव जो है उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग से अंकित चंद्र भट्ट की एक खास रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।